गोधूली वेला में अशमय में दिति ने अपने पतिदेव कश्यप जी से लौकिक भौतिक प्रेम की याचना की। उन्होंने मना किया लेकिन मानी नहीं होने के कारण गर्भ की स्थापना हुई। लेकिन कुसमय में गर्भाधान होने के कारण अत्यंत दुर्दांत दैत्य स्वरूप को प्राप्त हुए हैं वो दोनों गर्भ। कई वर्ष तक दिति ने अपने गर्भ को धारण किया। भगवत पार्षद हैं, बड़े प्रतापी हैं। दिति के गर्भ का तेज स्वर्ग में स्थित देवताओं को भयभीत करने लगा। कालांतर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। देखते ही देखते विशाल काय शरीर को प्राप्त हो गए हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को आज्ञा दिया है, जाओ दिग्विजय करो, समस्त दिक्पालों को जीत लो। हिरण्याक्ष गदा लेकर के अकेले ही नंगे पांव पृथ्वी पर निकल पड़ा है और समस्त लोकपालों को पराभव किए हुए विजय प्राप्त किया। सज्जनों, वरुण लोक में गए, वरुण को भी अनादर किया है, अपमानित किया है। देवर्षि नारद से आकाश में उड़ते हुए भेंट भई, क्योंकि अभी तक इसको ऐसा वीर नहीं मिला जो गदा युद्ध में इसे संतुष्ट कर पाए। वरुण देवता ने कहा था भगवान महाविष्णु ही गदाधर हैं, वे ही आपको संतुष्ट कर सकते हैं। मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, मैं आपसे युद्ध में नहीं पार पा पाऊंगा। देवर्षि नारद आकाश में उड़ते जा रहे हैं। ओ विष्णु, रुक जा, ठहर जा। पास में गया, तू ही विष्णु है क्या? आज तक विष्णु जी को देखा नहीं था इसने। नारायण नारायण, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं तो वैष्णव हूं, विष्णु का पुत्र हूं, भक्त हूं मैं भगवान का। तो तू ही मुझसे युद्ध कर, जब विष्णु मिलेगा तब मैं युद्ध करूंगा उससे। नारद जी ने कहा राम राम, नारायण नारायण, हम युद्ध नहीं करना जानते हैं, हम साधु महात्मा युद्ध प्रिय नहीं है मुझे, लेकिन हम युद्ध कराना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस पृथ्वी का हरण करके तुम सुतल लोक में ले गए हो, वही हमारे भगवान नारायण महाविष्णु वाराहावतार लेकर के तुम्हारी सुंदरी पृथ्वी का हरण कर रहे हैं। इधर मनुष्य रूपा के निवेदन में ब्रह्मा जी के नासिका चित्र से वाराहावतार लेकर के यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण ने पृथ्वी का उद्धार करने की चेष्टा की थी। भयंकर विशाल रूप धारण करके समुद्र को चिढ़ते हुए भगवान सुतम लोक में गए हैं और पृथ्वी माता को अपने धनुषा पर ले करके ला करके रखे हैं। मार्ग में भयंकर युद्ध हुआ बाद में सज्जनों, और हिरण्याक्ष और भगवान वाराह का ऐसा युद्ध हुआ है। एक बार तो हिरण्याक्ष से पूरे बल के द्वारा गदा का प्रहार किया। भगवान वाराह नारायण ने कौमुद की गदा से उसके गदा को ओछा रोका, लेकिन विहता भगवत करात, भगवान के हाथ से उनकी कौमुद की गदा छट गई, फिसल करके छूट गई। सज्जनों, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैं कायर नहीं हूं विष्णु, उठाओ अपनी गदा और हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। भयंकर युद्ध हो रहा है। आगे भगवान ने हाथ तमाचा किया है, तलवार का स्मरण किया, एक तमाचा मारा, सिर कट करके गिर गया है। करेण कर्णमूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, जैसे वज्र आयुध के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, वैसे भगवान ने हिरण्याक्ष का भी संहार किया है। बोलो वाराह नारायण भगवान की जय हो। ऋषि मुनि देवतागण प्रकट हुए हैं और बड़े ही सुंदर भगवान की स्तुति किए हैं। भगवान ने अपने शरीर को छिड़का, उषा का शास्त्रते आसन, उषा और आशाओं की उत्पत्ति हो गई। सज्जनों, जितम जितम ते जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः। श्री कृष्ण गोविंद